होगा उससे वो बनेगा। अगर आप बहुत सारे फोर्ट्स हैं इस साउथ रेंज के ऊपर, वो बनेंगे, या आप किला द्रावड़ में चले जाएं, वो हर एक की एक खसूसियत कॉमन है कि वहाँ पे जो लोकल मटेरियल होगा उससे वो बनेगा। तो यहाँ पे हमें किंजी, नागरी, डोकथान ये मोस्टली फॉर्मेशन रखे आते हैं। चिंगी जो है वो क्ले, तो उसको हमने यूज़ नहीं किया। यहाँ पे नागरी और ढोक पठान सैंडस्टोन थे। ढोक पठान में ग्रेवल पेबल से तो वो पत्थर एक पूरी स्लैब नहीं बन सकती। तो जहाँ भी हमने देखा कि हमें अच्छा पत्थर मिल सकता है, वहाँ भी आके हमने उसको अपना किला बनाया। ये बेसिकली आपका जनरली रोड या आपका वो कथा वाली सड़क जो है ना, या बीबी रोड, वो इसके पास से गुजरता था जो यहाँ से काबुल जाते हैं। ये बनाया है किला शेर शाह सूरी ने। वो उसका बेसिकली शेर शाह सूरी जो है वो मुग़ल का एक बादशाह था, वो था अफगानिस्तान। जनरल चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। उसने अपनी ही सल्तनत को फतह कर दिया। ठीक है, तो वो उसने क्या किया, उसने ये करके फिर यहाँ पे एक बनाया ऐसा स्ट्रेटेजिक पॉइंट, गखड़ कहा जाता है कि गखड़ यहाँ पे रहते थे, तो वो मुग़ल को सपोर्ट कर रहे थे तो उसको नहीं कर रहे थे, तो उसने फिर किला बनाया। किला बना के उसने यहाँ पे अपने आप को बचाया, तो अपनी सल्तनत को यहाँ से परवान चढ़ाया। अब इसमें मसला क्या है, इसके तीन अतराफ पे ऐसे यू शेप रिवर है। अगर आप पहले हमने जो आर्कियोलॉजी बोली, अभी है इसका कि इसकी ज्योग्राफी क्या थी, इससे यहाँ पे आके क्यों बनाया। एक तो हाईएस्ट पॉइंट था, दूसरा इसके यहाँ पे रिवर का बैंड है ऐसे यू शेप में। अब तीन साइड पे उसे बहुत बड़ा रिवर का बेड मिल गया और बैंक मिल गया, उसमें कोई भी फौज आके आपके ऊपर हमला नहीं कर सकती। सेकंड, जो आखिरी बची है साइड, वहाँ पे जंगल था। अब इन्हें प्रोटेक्शन जो है तीन साइड से नेचुरल मिल गई और एक साइड से इन्हें करनी। एक और, जब मैं लास्ट टाइम आया 2020 में, तो मैं हाइट के ऊपर तक गया, तो मुझे नहीं समझ आ रही थी यहाँ पे कौन सा स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से इसने ये बनाया है। बेसिकली जितने आपके मूव करते थे ना ये काफिले काबुल से या वस्ती एशिया से, सेंट्रल एशिया से, वहाँ से लेके यहाँ तक आते ये एक पड़ाव की जगह बनाई है। यहाँ से आगे फिर वो दिल्ली की तरफ जाते हैं। तो यहाँ पे उन्हें हर सूरत एक रहने के लिए जगह, वॉल्ड, प्लस जब आप ऊपर चले जाएंगे ना टीला जोगियों पे, तो आपको नीचे प्लेन नज़र आएंगे। तो प्लेन से मुराद ऐसे अच्छे प्लेन कोठवार के अंदर और नहीं है, जहाँ पे अनाज अच्छा उग सके। तो यहाँ पे अनाज अच्छा मिल जाता था, तो वो उन्होंने अपनी फ़ौज को फिर यहाँ पे रखा है और एक यूनिट बनाई, जैसे हम आज की लैंग्वेज में कहते हैं। तो उन्होंने एक यूनिट इधर बनाई जो अनाज भी इकट्ठा करती थी यहाँ के लोकल से। और सेकंड, इसकी जो खूबसूरती है वो इसकी है ये बौलियाँ, ये जो खूह है परमिएबल है, रिजर्वायर अच्छा है। वही बेबी, तो ये अच्छा, ये जो है ना, ये बहुत सारी बौलियाँ हैं यहाँ 300 फुट गहराई पे। तो ये पानी कहाँ से ले रही हैं, इसका रिचार्ज है इस रिवर से जो इसका यू शेप है। तो तीन अतराफ पे इनने बौलियाँ बनाई जो पानी लेना है, ताकि अगर बंद हो जाएंगे, हमें बाहर फौज बैठी हो दुश्मन की, तो हमें अंदर ही पानी मिले। अच्छा, वो करते क्या रहे, इसके अंदर ना बौली में ऐसे घूमते हुए सीढ़ियाँ बनाते हुए जाते हैं और नीचे से वो पानी फैच करके लाते हैं। तो ये जो है बौलियाँ, इसकी बहुत ज़बरदस्त खूबसूरती है।
और ये भी कहा जाता है कि ये जो आपकी अंदर आबादी है रोहतास गांव, वो बेसिकली इसी के बादशाह के ही बेटे ने अलाउ किया था इन्हें कि भी आप लोकल अंदर आके बैठ जाएं। वो ऐसे ही जैसे हम कैंप में देखा है कि छोटे छोटे कैंप भी लगे हुए हैं वो जो आपको सर्व करते हैं, तो ये सर्व करने वाले भी लोग हो सकते हैं, बाहर के लोग भी हो सकते हैं। तो ये यहाँ की एक खूबसूरती है कि ये बहुत अच्छी जगह है जहाँ पे आप अच्छी आर्कियोलॉजी देख सकते हैं। जैसे जियोलॉजिस्टों के लिए नमल गॉर्ज, क्योड़ा गॉर्ज म्यूजियम है ना, इस तरह आर्कियोलॉजिस्टों के लिए सबसे पहला पॉइंट ये है, वो यहाँ पे टूर लेके आते हैं। तो ये स्टार को लेके रेफरेंस तो अपने लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड या डिस्टेंस निकालते हैं। सेकंड ये है कि पुराने ज़माने में अल बेरूनी के दौर में वो होता था, क्या नाम था उसका, लैब, अस्तर लैब उसका नाम, हमने लेबॉर्ट्री रखा हुआ था।
जिसके ऊपर 360 उनने जिससे आपकी बनी है। तो ये जो है ना उसको आसान तरीन, उसके लिए फिर मैंने नेक्स्ट जो उन्होंने कहा जी आप ये काम कर सकते हैं। हाँ, एक ये वाला चीज है, इनको मैंने ओरिएंट स्टोरेज की तरफ, से मैंने इसका बैलेंस भी लेना है। तो पहले सबसे पहले इसका बैलेंस बनाना आपने, इसे कंपास लेके नॉर्थ साउथ ओरिएंटेड करना है। लेकिन आपने करना 2 डेट्स, एक आपकी 21 मार्च है और इन 2 डेट्स को आपने एग्जैक्ट 12 बजे इसको ऐसे इरेक्ट करना है और इसको करना है। आपने इरेक्ट करने से पहले इसकी नॉर्थ साउथ, उसके बाद आप बैलेंस करके फिर आप ले लिए सूर्य के साथ। ये पेंडुलम जो है ये आपको एंगल दे देगा, उस जगह के लैटिट्यूड होंगे, एस्ट्रोनॉमिक लैटिट्यूड है जी। तो ये अल बैरूनी ने इन रिज, एक पतली रेज है नंदना, साफ ही है वो 2-3 किलोमीटर ही है नंदना फोर्ट। नंदना फोर्ट जो है। अब इन दोनों के ऊपर रहते थे जोगी आके। एक रीजन ये है कि ये टॉप पॉइंट था तो थोड़ी गर्मी कम थी। दूसरी रीजन थी कि यहाँ गारमेंट फेस है, शॉर्ट रेंज थ्रस्ट, हम रेंज थ्रस्ट ईस्टर्न पार्ट में, तो यहाँ पे फॉल्ट लाइन आके खत्म हो रही है, जो है इसको आके ज्वाइन कर रही है। जो है जहाँ पे जंक्शन पॉइंट बना तो वहाँ पे एग्जैक्ट बनता है इसका, ऐसे पत्थर का मुंह बाहर निकला हुआ है, रेज बांध आई। अब रेज से ऊपर टॉप पे नहीं, परली साइड पे, सदर्न साइड पे उसने खड़े होके क्या किया, रेज की तरफ मुंह किया और ये एंगल नोट किया और देन उसने 2, 3, 4, 5 उसने अगेन एंगल के 2 एंगल आगे और एक, लेकिन रेज अभी भी दूर है। रेज की हाइट आप उनसे काउंट कर सकते हैं, जो उसके अंदर फार्मूला दिया हुआ है। उससे क्या होगा, आपके पास जब रेज की हाइट आ गई ना कि वहां से लेके यहाँ तक, लेकिन यहाँ से नीचे सेंटर ऑफ द अर्थ कितना है, उसके लिए उन्होंने क्या किया, यहाँ पे सुबह के टाइम पे आपके बिल्कुल जहाँ पे सूरज निकल रहा है, वो फौरन टिल्ले जोगी वो सुबह होते थे, जैसे हम वो कर रहे हैं क्रिसमस, वो प्रार्थना करते थे, वो बेसिकली कैलकुलेशंस करते और कहते थे जी हम इबादत कर रहे हैं, आपको नहीं बताएंगे। इनकी लैंग्वेज तो सारा डिफरेंट था, ये इनका डिफरेंट था अल बैरूनी गजनवी के साथ। तो यहाँ से उनने आके उन डाटा लिया, वो कर रहे थे, उनने डाटा लिया और कंपाइल किया और एक GIS जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम वो ऊपर बेस करते हैं। जो डेसी हमारी सारी की सारी इसी के ऊपर बेस करती है, बैरूनी की इन्वेंशन है। ये आपके यूनानी जो है ये कैलकुलेट, और जो बिक्रमी सन है इंडियन लोकल, ये पादों असु कत्ता, ये जितने ये ईस्वी से ज़्यादा बड़े ऑलरेडी इस पे काम कर रहे थे, वो डेट्स मालूम करते थे, मौसम मालूम करते थे, ये सारे का सारा ये इसका कमाल था। ये आप इसे इतना बड़ा आपके नाम से देखेंगे ना, इतना बड़ा सर्कल है, उस उनने यूज़ किया। बहुत सारी वीडियोज़ हैं इसके ऊपर,
रोनी ने यहाँ पे कैसे कैलकुलेशन, एक बड़ा ही आसान तरीका, यहाँ से लूँगा एक एंगल 5 कदम के बाद मैंने अगेन उसको लिया और दोनों एंगल्स का मैंने tan थीटा हाइट आ गई। हाइट आई तो मैंने जाके ऊपर टॉप पे चला गया, वहाँ पे मैंने उफक के साथ लेना है इसका एंगल। जब जैसे ही सूरज की पहली किरण निकलेगी ना तो मैंने उसके साथ लिया एंगल। अब वो जब एंगल आ गया तो वो आया ब्रॉड एंगल किया सेंटर ऑफ द अर्थ की तरफ। सूरज ने, मैं यहाँ पे हूँ, सूरज यहाँ से निकल रहा है तो यहाँ बनेगी, ऐसे बन गई। तो ये ट्रायंगल मीनवाइल आपके पास इतना डिस्टेंस आ चुका था। cos थीटा का वो फार्मूला फ्रॉम दिस टॉप, ये रिज से कैलकुलेट, यहाँ से लेके सेंटर कैलकुलेट कर। तो ये एक तरीका जो है वो आज ये इजिप्ट उसने पता चला उसे कि जी यहाँ के लोग बड़ा है ना एक पिकनिक मनाने जाते हैं असवान या सईन नामी जगह पे, जहाँ पे क्या होता है ये आगे आता है, इक्विनॉक्स की बात भी करते हैं आप। तो वहाँ पे जो है ना वो उस दिन 21 जून को जो है ना वो जो शेडो है, जो किसी भी चीज़ का वो शेडो नहीं बनता, बल्कि वहाँ पे एक वेल है तो उस पर डायरेक्ट पानी जो है ना बॉटम पे सूरज की जो रेज है उसको टच करती है तो वो नज़र आता है। तो वहाँ पे लोग, वो बड़ा फेस्टिविटी का माहौल होता है उस दिन, तो उससे बड़ा हैरान हुआ और उसको कुछ ना कुछ जो है ना जियोग्राफिया और चीज़ों का इल्म था और उसमें वो चीज़ें करता रहता था। तो उसने कहा कि जी तो ये अलेक्जेंड्रिया में फिर क्या होता है, जो उससे तकरीबन स्टेडिया उस वक्त एक यूनिट है डिस्टेंस का स्टेडिया, तो वो 800 या पता नहीं 850 समथिंग इतना उससे दूर था। तो उसने कहा कि यहाँ पे मैं देखूँ कि ये वाली सिचुएशन यहाँ पे भी होती है कि नहीं। तो जब उसने अपने अलेक्जेंड्रिया में जो साइन सिटी से दूर अबाउट 800 स्टेडिया दूर था, जो कि किलोमीटर में 1200 समथिंग जितना भी होता है, तो उसने कहा कि जी वहाँ पे जब देखा तो इस तरह का ये लेट्स से ये पोल है फॉर एग्जांपल कोई भी, तो उसने कहा कि उसी टाइम पे 21 जून को अलेक्जेंड्रिया में देखूंगा कि ये पोल जो है ना यहाँ पे भी वर्टिकल, तो वहाँ पे उसको पता चल गया कि एक्चुअली वर्टिकल रेज पड़ती हैं 21 जून को, तो वेल के बॉटम पे पानी को भी दिखाती हैं। तो ये अलेक्जेंड्रिया में क्या होगा, तो उसने जब देखा तो उसे पता चला कि जी अलेक्जेंड्रिया में जो है ना तो उसका जो शेडो है वहाँ पे बन रहा है किसी भी पोल, वो ऊंची कोई भी मॉन्यूमेंट होगा जो भी, तो उसका वो बन रहा है। तो उसने वो एंगल मेजर किया, वो 7 डिग्री बना। 7 डिग्री इज अबाउट 50-51, जो सर्कल का 50-51 बन जाएगा ना, ऐसे 360 का जो सर्कल है। तो उसके साथ उसने फिर ये किया कि जो साइन सिटी है उसका डिस्टेंस भी निकाला, यहाँ एंगल भी आ गया उसके पास, और पैथागोरस के जो ट्रिग्नोमेट्री का वो अप्लाई करके उसने जो है ना अर्थ का सर्कमफ्रेंस फाइंड आउट कर लिया कि जी ये तो, और वो ऑलमोस्ट नियरली अबाउट इसमें 100 किलोमीटर से भी कम का एरर था, इतना परफेक्ट उसने। तो इससे एक चीज़ ये भी साबित हुई कि अर्थ जो है ना पहले जो वो कहते थे कि फ्लैट डिस्क है समथिंग, वो गोल ने उस वक्त उन्होंने उसको गोल और फिर आहिस्ता आहिस्ता एलिप्सॉइड की तरफ चले गए। ठीक है, तो यहाँ से चीज़ें शुरू हुई कि जी अब अर्थ के ऊपर पोजीशनिंग करनी है, कोऑर्डिनेट्स तो किस तरह से किया जाए। तो अर्थ को सबसे पहले उन्होंने उसके लिए जियोइड का एक कॉन्सेप्ट आया। जियोइड क्या है जी, जो एक्चुअली सारा जो जियोडेसी की अगर मैं बात करूँ, जियोडेसी एक्चुअली क्या किससे डील करता है, शेप ऑफ द अर्थ, साइज, ओरिएंटेशन। अब ओरिएंटेशन के ऊपर जाते हैं, अर्थ एक्चुअली अपने जो स्पिन है उसका सेंटर पॉइंट है उसके अगेंस्ट उसके अराउंड जो है वो रोटेट भी करती है एंड सन के अगेंस्ट रिवॉल्व भी करती है। और वो जो आपका अर्थ है, आपने देखा ग्लोब देखा होगा सबने, तो ग्लोब जब आप देखते हैं तो वो आपने कभी इसको वर्टिक उसका जो इस तरह से टिल्टेड लगा होता है, वो क्यों, वो एक्चुअली 23.5 का जो उसका जो आपका जो सेंटर पोल है, पोलस या यो भी इसको कहते हैं, कन्वेंशनल टेरेस्ट्रियल जो आपका पोल है नॉर्थ साउथ, वो इस तरह से टिल्टेड है। ठीक है, और इसी वजह से आपके जो सीजन्स हैं वो भी बनते हैं। इक्विनॉक्स यही है 21 मार्च, 21 जून, 21 सितंबर एंड 21 दिसंबर, ये तीन तो जिस डायरेक्शन में होता है उसी हिसाब से आपको लगता है। यहाँ पे नॉर्थ पोल में बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जहाँ 6 महीने रात रहती है
और इधर दिन रहता है, जबकि वो जब घूम के दूसरी तरफ जाता है तो उसका जो उसका एक्सेस है, अर्थ का रोटेशनल एक्सेस है, वो इधर होता है, यहाँ पे जो है ना वो दिन रहता है और इधर रात है। तो इस तरह से तो ये इक्विनॉक्सेस भी हैं। तो उन्होंने कहा कि जी जियोइड जो अर्थ की ग्रेविटी है उसका एक बड़ा रोल है कि अर्थ को शेप करने में। इक्वी पोटेंशियल लाइंस जो है ना, उन्होंने साइंटिस्ट ने कहा कि जी अर्थ की जो एक शेप है जियोइड, उसको अगर हम अप्रॉक्सीमेट करने के लिए करें तो सबसे बेस्ट जो तरीका है वो अर्थ की ग्रेविटी है, उसको अर्थ को शेप देने में। लेकिन बाद में वो भी पता चला कि वो इतनी इरेगुलर है कि वो एक मैथमेटिकल सरफेस नहीं बन सकती। इस वजह से कॉन्सेप्ट आया एलिप्सॉइड्स का, वो ऐसी परफेक्ट एक शेप हो जिसका सेंटर ऑफ द अर्थ से तकरीबन हर पॉइंट, हर जगह पे जो डिस्टेंस है वो बराबर हो। तो उसको बाद में अप्रोक्सीमेशन उसकी प्लस माइनस हाइट में जो भी है वो कर लेते हैं। तो एलिप्सॉइड जो है WGS 84 का आपने नाम अगर सुना है, जो सॉफ्टवेयर WGS वर्ल्ड जियोडेटिक सिस्टम 84, ठीक है 72, इस पे से पहले बहुत लंबी दास्तान है, वो चले डेटम्स आए। तो ये अप्रोक्सीमेट एक सरफेस बनाई गई जो कि परफेक्ट अप्रोक्सीमेशन है और एलिप्सॉइड्स है। और अर्थ की जो ग्रेविटी है तो वो उसका जो वर्टिकल है, अगर फॉर एग्जांपल बिल्कुल वर्टिकल, तो उसे थोड़ा सा वो डिफ्लेक्ट कर जाती है, बिकॉज जिस साइड पे मास ऑफ अर्थ, जो जिस साइड पे मास ज्यादा है उस तरफ जो है, क्योंकि ग्रेविटी डिपेंड करती है डेंसिटी के ऊपर, जिस तरफ डेंस मटेरियल ज्यादा उस तरफ वो प्लम लाइन जो है ना, जो उसका मास है वो उसको अपनी तरफ पुल करता है। हमें नेकेड आई से यहाँ तो ऑब्वियसली हम नहीं कर सकते और ये तो बिल्कुल ही आइडियल नहीं है, लेकिन जो प्लम लाइन है उसका जो वर्टिकल से वो जो होना ये चाहिए वर्टिकल, क्योंकि हर जो न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है उसके मुताबिक हर पॉइंट एक दूसरे पॉइंट को अट्रैक्ट करता है सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ। तो जो आपकी प्लम लाइन है वो सेंटर ऑफ द अर्थ जो है उसकी तरफ अगर अट्रैक्ट होती है, तो अगर जिस साइड पे मास ज़्यादा है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई हाई हिमालय, दूसरी साइड पे डिप्रेशन है, तो वो इस तरह से अपने वर्टिकल से थोड़ा सा डिफ्लेक्ट कर जाएगी। तो इसको डिफ्लेक्शन ऑफ वर्टिकल कहते हैं, ठीक है, प्लम लाइन डिफ्लेक्शन भी कहते हैं। इससे फिर और थोड़ी सी आगे कम्प्लेक्स हो जाएगी सिचुएशन। तो हम बेसिकली जो एलिप्सॉइड है अर्थ को अप्रॉक्सीमेट करते हैं और जो उसके ऊपर लैटीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड जो है वो मेजर किए जाते हैं बेसिकली या तो जियोइड के रेफरेंस से या टोपोग्राफी के रेफरेंस है, जो हम खड़े हैं ये टोपोग्राफी है, या जियोइड के रेफरेंस है या एलिप्सॉइड के रेफरेंस है। और एलिप्सॉइड जो है वो चूंकि एक अप्रॉक्सीमेट सरफेस है, अगर जियोइड के रेफरेंस से लेते हैं तो हमारे लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड डिफरेंट हो जाते हैं, क्योंकि जो अर्थ के हिसाब से हमारे पास वर्टिकल बनता है, जो वर्टिकल जियोइड के ऊपर वर्टिकल बनेगा वो सेंटर ऑफ द अर्थ से नहीं गुजरेगा। एलिप्सॉइड चूंकि ऑलमोस्ट एलिप्सॉइड है तो वो सेंटर के करीब या सेंटर में से गुजर सकता है। तो इसलिए चूंकि एक्चुअली लैटीट्यूड जो है इक्वेटोरियल जो प्लेन है उसके साथ एंगल को और पॉइंट में से जो गुजरता है वो आपका लैटीट्यूड है, और इसी तरह लॉन्गिट्यूड जो है सेंटर प्राइम मेरिडियन के साथ जो आपके किसी भी उस पॉइंट से जो प्लेन के साथ प्राइम मेरिडियन प्लेन के साथ जो एंगल बनता है वो आपका लॉन्गिट्यूड है। तो अगर वो जियोइड के रेफरेंस है तो वो डिफरेंट हो जाते हैं, मोस्टली हम एलिप्सॉइड के रेफरेंस से लेते हैं, तो इसीलिए थोड़ा बहुत फर्क जो है वो हमेशा आता है। तो WGS 84 इस वक्त सबसे बेस्ट जो फिट